वंदे मातरम दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, जो आनुवंशिक विकार या सिंड्रोम है उनसे रिलेटेड क्या किया था, जो ऑटोसोम में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम इसके बारे में देखा था। और लिंग गुणसूत्रों में जो परिवर्तन हो जाता है उसके कारण देखा था, टर्नर सिंड्रोम, काइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल और सुपर मेल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑटोसोमल जीन्स में परिवर्तन के कारण जो क्या होते हैं समस्याएं या विकार उत्पन्न होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं क्या एलकेप्टेन्यूरिया या एल्केप्टेन्यूरिया या न्यूरिया बोल देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम रहता है, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, यह जो सिंड्रोम होता है लक्षण विकार उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, इस रोग में जो मूत्र रहता है, यूरिन रहता है, धीरे धीरे हवा के प्रभाव में यदि इसको छोड़ दिया जाता है, रहता है, ठीक है, उपस्थित रहता है हवा के प्रभाव में, तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, मुख्य पहचान रहता है इसका किसका, एल्केप्टेन्यूरिया का। ठीक, दूसरा होता है फिनाइल कीटोनेरिया। ये जन्मजात गड़बड़ी होता है, जन्म से ही ये क्या होता है, जो गड़बड़ी रहती है या समस्या रहती है वह उत्पन्न हो जाती है। फिनाइल एलानिन नामक क्या रहता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रहता है, वह अनुपस्थित रहता है, पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो फेलाइन एलानिन अधिक हो जाता है, जिसके कारण फेलाइन एलेनीमिया कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, फेनाइल एलानिन की मात्रा अधिक हो जाती है और यह क्या कहलाता है, फिनाइल एलानीमिया कहलाता है। 6 माह में क्या रहता है, यह जो विकृति रहता है ना, उसके लक्षण होते हो दिखाई देने लगते हैं। 6 माह जैसे ही होता है तो बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, बालों में पिगमेंट्स की कमी हो जाती है। अब देखते हैं एल्बिनिज्म। यह टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है, त्वचा, बाल, ठीक है, आइरिस मेलानिन रहित हो जाते हैं, या मतलब वही मेलानिन नामक जो वर्णक होता है ना, त्वचा में पाया जाता है, जिसके कारण त्वचा का रंग काला होता है, वो रहित मतलब उसमें मेलानिन की कमी हो जाती है, अनुपस्थित हो जाता है, जिससे एल्बिनो कहा जाता है। यह एल्बिनो व्यक्ति कहलाता है। यह एल्बिनिज्म से जो पीड़ित रहता है वह एल्बिनो व्यक्ति कहलाता है। फिर है चौथा टी सैस रोग। तो ये क्या होता है, तंत्रिका कोशिका में स्फिंगोलिपिड का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है, स्फिंगोलिपिड का। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो तंत्रिका कोशिका रहती है, तंत्रिका रहती है, वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड जम जाता है, तो इसके कारण से इस रोग के प्रभाव के फलस्वरूप मानसिक विकलांगता, ठीक है, सोचना समझना, बुद्धि के कार्य करने की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाते हैं, पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण 3-4 वर्षों में मृत्यु भी हो जाती है और इसका अब तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। ठीक, किसका, टी सैस रोग। फिर है 5वां गाउचर्स रोग। यह वसीय अम्ल विखंडित नहीं होता, जिसके कारण से यह रोग उत्पन्न होता है। रुधिर में यह क्या हो जाता है, जम जाता है, इसी का जमाव हो जाता है। ठीक है, वसीय अम्ल वगैरह का, प्लीहा, यकृत, ये सब क्या होता है, इनका आकार बड़ा हो जाता है, हाथ पैर की जो हड्डियां रहती हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं। ठीक, फिर सिकल सेल एनीमिया आरबीसीएस क्या हो जाता है, जो रेड ब्लड कॉर्पस रहता है वो हंसियाकार सामान्य अवस्था में कैसा होता है, वो इस प्रकार गोल गोल पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, हंसिया के आकार का, ये हंसिया जानते हो आप लोग, ये ऐसा हो जाता है हंसिया के आकार का। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, उसका बहाव नहीं हो पाता है, रक्त की कमी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। फिर है थैलेसीमिया। यह रक्त संबंधी विकृति होता है, जिसमें अल्फा बीटा थैलेसीमिया अस्थिमज्जा उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये अल्फा बीटा थैलेसीमिया के रूप में 2 रूप में पाया जाता है। अस्थिमज्जा में उपस्थित क्या रहती है, जो रक्त कोशिका रहती है, ठीक, वह प्रभावित होती है। मतलब अस्थि मज्जा में ही क्या होता है, जो पाया जाता है बोन मैरो जिसे कहते हैं इंग्लिश में, यहीं पर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ब्लड का या रक्त का निर्माण होता है, रक्त कोशिका का विशेष का। उसी को यह क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। ठीक है, मतलब उसके क्रिया को प्रभावित कर देता है, बढ़ा घटा देना या बंद कर देना। तो इसके कारण से क्या है, रक्त की समस्या उत्पन्न भी हो जाती है। अल्जाइमर्स रोग। यह क्या होता है, एक प्रकार का जीनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें मस्तिष्क में एमाइलेट प्रोटीन जमा हो जाता है और 21वें और 19वें गुणसूत्र में क्या होता है, जमा होने के कारण, ठीक है, जमा हो जाता है, उसके कारण गड़बड़ी हो जाती है, याददाश्त तक खो जाता है, डिमेंशिया कहलाता है। मतलब याददाश्त तक भूल जाना, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहना, ख्याल नहीं रहना, सूझबूझ सोच समझ, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कितना टाइम, कुछ का ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, डिमेंशिया कहलाता है यह स्थिति।
फिर है लिंग गुणसूत्रीय जीन उत्परिवर्तन के कारण, मतलब लिंग गुणसूत्रीय जो जीन रहते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, उनमें उत्परिवर्तन के कारण जो होते हैं हीमोफिलिया ए और बी होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है या थक्का नहीं जम पाता है। एक बार यदि ब्लड बहना प्रारंभ हो जाता है तो पूरा ब्लड खाली हो जाता है, ठीक है, उसका थक्का नहीं बन पाता, नहीं जम पाता, ठीक। इसमें ग्लोब्यूलिन ए की कमी हो जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टी की कमी से ये रोग होता है। फिर होता है वर्णांतर, इसमें रंग में वे भेद नहीं कर पाते, मतलब पहचान नहीं कर पाते। लाल रंग और हरा रंग मुख्य रूप से, इसमें लाल और हरा रंग, इनमें पता नहीं चल पाता कौन सा लाल है और कौन सा हरा है। यह मुख्य रूप से एक से गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसके? एक से जो गुणसूत्र पाया जाता है उसमें किसी प्रकार का उत्परिवर्तन या चेंजेस आ जाता है तो उसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वर्णांतर कहते हैं, जिसमें रंगों का भेद नहीं कर पाते, ठीक। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के रूप में जो भी क्या होते हैं ये पाए जाते हैं। फिर है क्राइडू चैट, 5वें गुणसूत्र में विलोपन हो जाता है, मतलब वो विलोपित हो जाता है, 5वें क्रम का गुणसूत्र पूर्ण रूप से गायब हो जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है? बिल्ली की तरह आवाज आती है, ठीक है। किसकी तरह? बिल्ली की तरह क्या होता है? वो ग्रसित होता है जो व्यक्ति, उसकी आवाज क्या होती है? बिल्ली की तरह आती है, ठीक है, म्याऊं म्याऊं। तो उस प्रकार से इसका नाम क्या दिया गया है? क्राइडू चैट। किसमें परिवर्तन के कारण? 5वें गुणसूत्र में विलोपन के कारण, सॉरी परिवर्तन बोलते हैं क्या, विलोपित हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके कारण से होता है, ठीक है। तो ये क्या थे? उससे संबंधित जो विकार थे, है ना, या सिंड्रोम थे, लक्षण थे, गुणसूत्र चाहे ऑटोसोमल हो या फिर क्या हो लिंग गुणसूत्र, उसमें परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी अगले इससे और बेहतर मज़ेदार टॉपिक के बारे में, ठीक है। ये सामान्य से उसका जानकारी है किस प्रकार डिसऑर्डर वगैरह होता है, जो जेन्युइन रहता है, जन्मजात रहता है, गुणसूत्र का कारण रहता है, इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं रहता, ठीक है। जय हिंद।